दोस्तों, अगर आपके पास कोई खराब चार्जर या अडेप्टर पड़ा है तो उसको फेंकने से पहले इस वीडियो को जरूर देख लेना। हो सकता है इस वीडियो से आपको काफ़ी हेल्प मिले और ख़राब चार्जर या अडेप्टर बहुत आसान तरीके से बन जाए। तो वीडियो बिना स्किप किए ज़रूर देख लेना। अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक कर लेना। अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं। मैं जल्दी से जल्दी उसका आंसर देने की कोशिश करूँगा। और आप हमें इंडिया के किस डिस्ट्रिक्ट से, किस स्टेट से देख रहे हैं, कमेंट करके ज़रूर बताना। तो चलिए, सबसे पहले हम इस एडेप्टर को खोलते हैं। ये एडेप्टर या चार्जर जो भी आप कहें, ये 5 वोल्ट का है और ये एक सेट ऑफ बॉक्स में लगा हुआ था। चलिए, इसको मैं सबसे पहले ओपन करता हूँ। ओपन करने के लिए आप किसी भी इस तरीके की थोड़ी सी नुकीली ब्लेड का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें किनारे पे लॉक बने हुए रहते हैं, उस लॉक को हमने खोलना है। तो लॉक खोलने के बाद ये सर्किट कुछ इस तरीके का है, यानी कि इसके अंदर 5 वोल्ट का एक चार्जर ही डाला हुआ है। बस यहाँ पर अंदर डाटा केबल वाला ये देखिए लगा हुआ है, ठीक है, यूएसबी सॉकेट। लेकिन उन्होंने अलग से चार्जर के लिए यहाँ पर वो ना बना के अलग से वायर देके ये केबल डाली हुई है ताकि वो सेटअप बॉक्स में अटैच कर सके। तो चलिए, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये बुरी तरीके से यहाँ पर जला हुआ है। इस सेक्शन में आपको दिख रहा होगा कि ये जला हुआ है। सबसे पहले इसके ग्लू को हम हटा देते हैं और यहाँ पर क्या क्या कंपोनेंट डैमेज है आई टेस्टिंग करके देखने की कोशिश करेंगे। तो आपको कौन कौन से कंपोनेंट इसमें डैमेज लग रहे हैं, सबसे पहले उनको आप देख लें। आपको कौन कौन से कंपोनेंट डैमेज नज़र आ रहे हैं कमेंट करके ज़रूर बताना। कुछ सभी में फोकस करवा देता हूँ आपको। कमेंट करके बताना कि आपको कौन कौन सा कंपोनेंट डैमेज लग रहा है। तो आई टेस्टिंग सबसे पहले ज़रूरी है। अगर आपको कहीं पर सर्किट जला हुआ नज़र आता है तो इसके पीछे भी कुछ असेंबली कंपोनेंट्स लगे हैं। ये ब्रिज रेक्टिफायर है, इसकी आईसी है। यहाँ पर जो ये रेजिस्टेंस है, ये भी रेजिस्टेंस है और बाकी कुछ भी कंपोनेंट्स नहीं है। इसके बैक साइड को, इस साइड को क्या क्या कंपोनेंट्स हैं वो आपको बता दूं। कैपेसिटर, 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 फ्यूज रेजिस्टेंस, डायोड, कैपेसिटर, यूएसबी सॉकेट और ये ट्रांसफॉर्मर। तो इतनी चीज़ें लगी हैं। अब यहाँ पर कंपोनेंट क्या क्या खराब है सबसे पहले उनको आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले तो ये रेजिस्टेंस आप देखिए यहाँ पर जली हुई है, ये फ्यूज रेजिस्टेंस है। तो फ्यूज या फ्यूजेबल रेजिस्टेंस जो होती है वो सर्किट में फ्यूज के लिए लगाई जाती है। कहीं पे सर्किट अगर ब्लास्ट हो, खराबी हो, तो वो फ्यूज आसानी से उड़ सके, इसलिए फ्यूज रेजिस्टेंस या फ्यूज का इस्तेमाल किया जाता है। बड़े सर्किट्स में ग्लास टाइप फ्यूज लगता है, छोटे सर्किट्स में 10 से 20, 25, 30 ओम्स तक की फ्यूज रेजिस्टेंस लगती है। एफ आर मीन्स फ्यूज रेजिस्टेंस, ठीक है। और अगर आप देखें तो एक जगह पे और प्रॉब्लम यहाँ पर देखने को मिल रही है, वो है ये कैपेसिटर। तो यहीं से कैपेसिटर ये ब्लास्ट हुआ है और कैपेसिटर ब्लास्ट होने के बाद जो इसका धुआं है यहाँ तक फैला हुआ है। सर्किट बंद था तो धुआं इस तरह को फैला है। अगर आप ध्यान से देखें, मैं आपको जूम करके दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए, ये कैपेसिटर यहाँ पर ब्लास्ट है। अब ये कैपेसिटर जो ब्लास्ट है, इसके नंबर आपको दिखा देता हूँ। 1 kV 222, ये 1000 वोल्ट का कैपेसिटर है, यानी कि 1 kV मीन्स वो 1000 वोल्ट का। और ये जो 1 kV का कैपेसिटर होता है वो कहाँ पर इस्तेमाल होता है ये तो आपको बताऊंगा ही। साथ में यहाँ पर जो जो कंपोनेंट्स खराब हैं सबसे पहले मैं उनको हटा देता हूँ। सबसे पहले हम फ्यूज को हटाएंगे और क्या क्या कंपोनेंट खराब हैं ये हम सबसे पहले हम इसके बाद ही चेक करेंगे। तो फ्यूज सबसे पहले मैंने हटा लिया है इसका। चलिए, अब 1 kV का एक कैपेसिटर यहाँ पर हमने हटा दिया है इस तरीके से। अब यहाँ पर ये जो कैपेसिटर है वो इसकी लोकेशन क्या होती है, या कि कहाँ कहाँ पे लगता है कैपेसिटर का जो लेग है वो कहाँ कहाँ से अटैच रहती है, सबसे पहले आपको मैं बता देता हूँ। ये कैपेसिटर प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्शन के नेगेटिव और नेगेटिव से जुड़ा हुआ रहता है, ठीक है। मैं सबसे पहले आपको दिखाऊंगा। सर्किट में 2 पार्ट होते हैं। ये देखिए, कल मैंने आपको एक वीडियो में समझाया था सर्किट में 2 पार्ट होते हैं। एक होता है सेकेंडरी, एक होता है प्राइमरी। प्राइमरी वो जहां से 220 वोल्ट इनपुट होती है, ठीक है, जहां पर रेक्टिफायर होता है, जहां पर मेन आईसी या फिर मेन मॉसफेट होता है या मेन आपका ट्रांजिस्टर होता है। और सेकेंडरी वो जहां से आउटपुट मिलता है, ठीक है। तो प्राइमरी सेक्शन और सेकेंडरी सेक्शन में एक एक लेग इसकी जुड़ी हुई रहती है 1 kV वाले कैपेसिटर की। अगर आप यहां पर देखें तो ये रेक्टिफायर आप देखिए, यहाँ दोनों से एसी इनपुट होती है और यहाँ से डीसी निकलती है। और ये रेक्टिफायर का नेगेटिव पॉइंट है और नेगेटिव पॉइंट जो होता है
वो आपके मेन कैपेसिटर के नेगेटिव से भी जुड़ा हुआ रहता है। तो ये नेगेटिव पॉइंट है, यहीं से जुड़ा भी है। तो यहाँ से देखें आप, ये और ये जहाँ पर वो कैपेसिटर लगा था उसका एक पॉइंट यहाँ पर देखिए, है ना। और इसका जो दूसरा पॉइंट है वो है सेकेंडरी सेक्शन के कैपेसिटर के नेगेटिव से जुड़ा हुआ। देखिए, सेकेंडरी सेक्शन के कैपेसिटर से नेगेटिव। जब ये कैपेसिटर शॉर्ट होता है तो आपका फ्यूज उड़ जाता है, या फिर काफी बार क्या होता है, जब कैपेसिटर शॉर्ट होता है तो फ्यूज नहीं उड़ता, तो आपके चार्जर के नेगेटिव टर्मिनल में करंट आने लगता है, यानी कि बॉडी से इधर से करंट आने लगता है, क्योंकि ये कैपेसिटर ये जो मेन प्राइमरी के नेगेटिव में आ रहे करंट को वो सेकेंडरी के नेगेटिव में पास कर देता है। तो इस वजह से आपके चार्जर के नेगेटिव में करंट आता है, और जिस डिवाइस में आप इसको कनेक्ट करके उसकी बॉडी से करंट आता है। काफी बार आपने देखा होगा कि बहुत सारे डिवाइस जो हम चार्जर से चलाते हैं या एडाप्टर से चलाते हैं उसकी बॉडी में करंट आ रहा होता है। तो जैसे डीटीएच सप्लाई में भी ऐसा कैपेसिटर देखने के लिए मिलता है, जो कि यहाँ पर ये इसकी लोकेशन ये होती है 1 kV। ये भी प्राइमरी सेक्शन के, इसका एक लेग प्राइमरी सेक्शन के नेगेटिव से जुड़ा हुआ रहता है कैपेसिटर के, और एक लेग सेकेंडरी सेक्शन के कैपेसिटर के नेगेटिव से जुड़ा हुआ रहता है। अगर ये कैपेसिटर ओपन हो जाता है तो इसकी जगह पे आप नया लगा सकते हैं। अगर ओपन नहीं है या शॉर्ट हो चुका है, यानी कि शॉर्ट हो चुका है, तो ये प्राइमरी सेक्शन के नेगेटिव को सेकेंडरी सेक्शन के नेगेटिव तक पहुंचा देता है, और वो नेगेटिव हमारी डिवाइस की बॉडी के साथ जुड़ा हुआ रहता है और वो करंट मारने लगता है। तो अब यहाँ पर चेक करते हैं ये शॉर्ट था या ओपन हो चुका है। इसकी लेग तो हालांकि टूट ही चुकी है, मे बी ओपन ही हो चुका होगा क्योंकि इसकी लेग टूटी हुई है। तो अब चेक कैसे करूँ, लेग तो टूटी ही है। तो यहाँ पर ये दो कंपोनेंट जो खराब थे वो मैंने निकाल दिए, इनके बारे में थोड़ा सा समझा दिया। अब इस सर्किट में और क्या क्या खराबी है ये थोड़ा सा मैं आपको डिटेल से बताने या सिखाने की कोशिश करता हूँ। तो सबसे पहले आपको मैंने प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्शन समझाया, और ज्यादातर कंपोनेंट्स हमारे बजर मोड में ही चेक किए जाते हैं, ठीक है। तो ये इसकी मेन आईसी है, कहीं इसकी मेन आईसी खराब तो नहीं है, रेक्टिफायर खराब तो नहीं है, ये हम बारी बारी से टेस्ट करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हम इस रेक्टिफायर पे चेक करेंगे। सेकेंडरी सेक्शन में नहीं चलना है, पहले हमें सिर्फ प्राइमरी सेक्शन में चेक करना है। तो रेक्टिफायर से हम चेक करते हैं रेक्टिफायर शॉर्ट तो नहीं है। रेक्टिफायर में शॉर्टिंग आ रही है, ये देखिए रेक्टिफायर का इनपुट और आउटपुट एक पिन शॉर्ट बता रहा है। रेक्टिफायर का ये देखिए ये 2 पिन शॉर्ट बता रहा है। एक तो रेक्टिफायर इसमें खराब है, नंबर 1, और नंबर 2 इसमें आईसी देखते हैं। सबसे पहले आईसी की कंडीशन क्या है यार, आईसी में शॉर्टिंग नहीं है, ये बड़ी अच्छी बात है। आईसी में कोई शॉर्टिंग नहीं है। आईसी में 3 लेग इधर है, 1 लेग, चारों लेग इधर से मिलके 1 लेग बनी हुई है। तो इसके अंदर मॉसफेट ही होता है आईसी के अंदर, आईसी के शेप में बना दिया गया है। अब जो ये कैपेसिटर है इसको भी हम चेक कर लेते हैं। ठीक है, रजिस्टर कोई भी जला हुआ तो नहीं लग रहा है, सिर्फ हमें ये रेक्टिफायर यहाँ पर खराब लग रहा है, इसको भी अभी हम चेंज कर देंगे। और ये जो कैपेसिटर लगा हुआ है ये भी शॉर्ट नहीं है कोई, ठीक है। चलिए अब सेकेंडरी की तरफ चलते हैं। सेकेंडरी में भी ये डायोड भी कोई शॉर्ट नहीं है। तो प्राइमरी सेक्शन में ये 2 कंपोनेंट्स मुझे खराब दिखे, उनको मैंने निकाला है। अब हम इस रेक्टिफायर को भी बाहर निकालेंगे, क्योंकि रेक्टिफायर शॉर्ट है, इसकी दो लेग यहाँ पर शॉर्ट बता रहा है, इसको हम बाहर कर लेते हैं। और बाहर करने के बाद भी एक बार चेक करेंगे, ऐसे नहीं छोड़ देंगे इसको, ठीक है। उसको बाहर निकालने के बाद भी हमें चेक करना है। चलिए बाहर निकालने के बाद इसको हम एक बारी कंफर्म करने के लिए चेक करेंगे। हाँ बिल्कुल शॉर्ट है इसकी 2 लेग, ये देखिए। इसकी जगह पे हम दूसरा रेक्टिफायर इस्तेमाल करेंगे। चलिए, हाँ रेक्टिफायर लाए कहाँ से, काफी लोग सोच रहे होंगे। तो एलईडी बल्ब का एक सर्किट खराब उठा सकते हैं आप, उसमें भी रेक्टिफायर होता है। तो चलिए मैं कहीं से मैनेज करता हूँ और रेक्टिफायर आपको दिखाता हूँ। चलिए मैनेज हो चुका है, ये देखिए डीओबी पे, ये डीओबी खराब है तो इसमें ये रेक्टिफायर लगा हुआ है। यानी कि जो भी हम कंपोनेंट इस्तेमाल करते हैं वो पुराने ही सर्किट से ही मैनेज कर लेते हैं, यानी कि खरीदने की जरूरत नहीं पड़ती। टेक्नीशियंस के पास पुराने सर्किट होने चाहिए। पुराने सर्किट में बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं, उनको आप निकाल के दोबारा से इस्तेमाल कर सकते हैं।
चलिए मैं पहले इसको निकाल ही लेता हूँ SMD की हेल्प से। ये देखिए निकाल के अलग कर लिया है। अब हम इसको लगाएंगे उस सर्किट में। देखिए एक चीज का हमेशा ध्यान देना इसको लगाते समय, यहाँ पर इनपुट के साइड को आपको, यानी कि जहां पर ये इनपुट वाला सेक्शन दिख रहा है ना आपको, वहां पर आपको ये देखिए ये वाले मार्क देख लेने हैं। देखिए ये वाला मार्क, ठीक है। अगर आपको इनपुट समझ में नहीं आ रहा तो आउटपुट में देख लो, प्लस और माइनस जिस तरफ लिखा हुआ है तो उस तरफ इसकी पोजीशन रख लो, आउटपुट की तरफ, यानी कि जहां से डीसी निकल रहा है प्लस माइनस उस तरफ कर लो, और जहां पर प्लस माइनस है वहीं पे कैपेसिटर का प्लस माइनस भी आपको मिल जाएगा। तो इस तरीके से इसको आपको लगाना है। अच्छा इसको मैंने चेक नहीं करा, एक बार चेक कर लेता हूँ, हो सकता है उस सर्किट में खराब हो, है ना। तो एक बार चेक जरूर कर लेना। काफी बार क्या होता है जिस सर्किट से हम निकाल रहे होते हैं हो सकता है सर्किट में खराबी भी हो। देखिए सही है, ये कहीं से भी कोई शॉर्टिंग नहीं है, तो कंफर्म हो चुका है। अब इसको हम यहाँ पर लगा लेंगे प्लस और माइनस देखते हुए। इसमें कोई भी गलत कनेक्शन आप ना करें वरना सर्किट में प्रॉब्लम हो जाएगी। तो उल्टे कनेक्शन तो करें ना। तो ये मैंने आपको अच्छी तरीके से समझा दिया कि इसके लेग की साइड किस तरफ करनी है। ये देखो हो गए कनेक्शन, प्लस माइनस जिस तरफ हमने करा है उसको भी कंफर्म बाद में कर लेंगे। पहले मैं इसको सोल्डरिंग कर लेता हूँ सही तरीके से। चलिए हो चुकी है सोल्डरिंग। अब जिस तरफ मैंने प्लस माइनस किया हुआ है उस तरफ कैपेसिटर का प्लस माइनस सही है, देख लेना। ये देखिए कैपेसिटर का प्लस इसके प्लस लेग में जुड़ा हुआ है, माइनस माइनस लेग में। तो ये डायोड हमारा खराब था, इसको हमने लगा लिया है। अब यहाँ पर फ्यूज रजिस्टर या फ्यूज रेजिस्टेंस हम लगाएंगे। तो 10 ओम्स की रेजिस्टेंस, ये देखिए ये 10 ओम्स की होती है, इसको हमने लगाना हो। तो दोस्तों काफ़ी बार क्या होता है ना, हमारी वीडियोस लंबी हो जाती हैं क्योंकि हम डिटेल से समझाने की कोशिश करते हैं। तो थोड़ा सा आप लोग कोऑपरेट कीजिए क्योंकि आप ही के लिए वीडियो है। डिटेल से इसलिए समझाना पड़ता है क्योंकि काफ़ी लोगों को समझ में नहीं आ पाता है, तो इसलिए डिटेल से समझाना पड़ता है। इस कारण हमारी वीडियोस थोड़ा सा लंबी हो ही जाती हैं। अगर आप कहेंगे तो मैं छोटी वीडियो भी बना दूंगा, बाकी आपकी मर्जी है। ये देखिए ये रेजिस्टेंस भी लग चुका है। अभी मैं इसको साइड कर लेता हूँ, ये थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रहा है मेरे को। तो पूरा काम हो चुका है। अभी 2 वायर जो टूटी थी उनको भी मैं यहाँ पर जोड़ लेता हूँ, या बिना जोड़े एक बार में इसमें डायरेक्ट फेज न्यूट्रल देख के ही आपको दिखा देता हूँ कि सीरीज बल्ब जल रहा है कि नहीं, यानी कि कोई शॉर्टिंग है कि नहीं चेक करेंगे। तो ठीक है, यहाँ पर सीरीज बल्ब के साथ ही कनेक्ट है हमारे, तो देख लेते हैं। कोई भी शॉर्टिंग नहीं है, तो इसको मैं फाइनली जोड़ लेता हूँ। प्लग हटा लिया मैंने। अब एक बार मैं इसको फाइनली जोड़ के इसका आउटपुट चेक कर लेता हूँ कि आउटपुट से वोल्टेज निकल रही है या फिर नहीं। बाद में मैं एडाप्टर को जोड़ लूंगा। तो इस तरीके से पहले इसमें मैं देख लेता हूँ। चलिए अब मैं एक बार इसका आउटपुट चेक कर लेता हूँ, आउटपुट मिल रहा है कि नहीं। एक सेकेंड। देखिए आउटपुट मिल रहा है, यानी कि 5 वोल्ट ये अब आउटपुट कर रहा है। अब एक चीज काफी लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ पर, एक सेकेंड इसको ऑफ कर लेता हूँ, कि यहाँ पर ये कैपेसिटर तो हमने लगाया नहीं, तो ये चला कैसे। दोस्तों ये कैपेसिटर आप लगाओ या फिर ना लगाओ, ये फिर भी काम करेगा, क्योंकि ये कैपेसिटर हमारे प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्शन में जो नेगेटिव है उसको यहाँ पर ये आपस में फिल्टर करने का काम करता है। ठीक है, ये एक फिल्टर की तरह काम करता है और ये वक्त आने पर एक प्रोटेक्शन की भी तरह काम करता है। अगर आप लगाना चाहो तो बिल्कुल आप लगा सकते हो, इसे लगा लो, बेहतर है किसी भी खराब डीटीएच की सप्लाई से
इस तरीके का एक कैपेसिटर आता है जिसके ऊपर वैल्यू लिखी रहेगी 1 kV जिसके ऊपर लिखा रहेगा वही आपको लगाना है। बाकी अगर नंबर देखोगे तो 222 भी इसके ऊपर लिखा है तो 222 करके भी आप लगा सकते हो, लेकिन 1 kV जरूर देख लेना, ठीक है। अगर आप लगाना चाहो तो लगा सकते हो, थोड़ा सा प्रोटेक्शन इससे रहेगा, लेकिन चेक कर लेना जो आप लगा रहे हो वो शॉर्ट तो नहीं है। शॉर्ट अगर होगा तो मत लगाना, क्योंकि आपका सर्किट चल तो जाएगा लेकिन आपको यहाँ पर करंट लगने लगेगा, ठीक है। शॉर्ट वाला जो होता है उससे ये दिक्कत होती है। बाकी इसमें 3 कंपोनेंट हमने चेंज करे, यानी कि 2 कंपोनेंट हमने चेंज करे, रेक्टिफायर और फ्यूज, और ये भी चेंज कर लेंगे बाद में, यानी कि इसकी जगह पे हम नया लगा लेंगे तो ये बन जाएगा। हाँ, एलईडी यहाँ पर लगाने का ऑप्शन है। काफ़ी बार है ना सर्किट में एलईडी लगा हुआ नहीं आता, तो एलईडी लगाने का यहाँ पर ऑप्शन है, तो एलईडी यहाँ पर आप लगा सकते हैं इसमें प्लस माइनस देख के। तो यहाँ पर आप देखिए कैपेसिटर के यहाँ से जुड़ा, तो यहाँ पर कौन सा लगाना है, यहाँ पर माइनस वाली लेग लगानी है एलईडी की, और यहाँ पर प्लस वाली लेग लगानी है, और साथ में यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लगा लेना है 1 किलो ओम्स का, ठीक है। 1 के का यहाँ पर रेजिस्टेंस आप लगा लो, ये एलईडी भी यहाँ पर काम करेगी, लेकिन एलईडी के साथ में यहाँ पर रेजिस्टेंस जरूर लगाना है, ठीक है, अगर आप लगाना चाहो तो। लेकिन उससे थोड़ा सा वोल्टेज भी खाएगा वो, तो आप ना लगाओ, कोई बात नहीं। तो सर्किट बन गया हमारा टोटल मिला के, एक बार और फाइनली चेक करके आपको दिखा देता हूँ। ये है 4.9 वोल्ट, ये नेगेटिव में दिखा रहा है, ये पॉजिटिव में ये दिखाएगा पॉजिटिव में, इस तरीके से। चलिए वीडियो को लाइक कर देना, और ऐसे वीडियो देखने के लिए हमें चैनल को थोड़ा सपोर्ट करना। थैंक यू।